स्वागत करते हैं फिर से एक नए जॉब अपडेट के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज में। दोस्तों, झारखंड के 5 जिलों में फिर से नोटिफिकेशन निकल चुका है वैकेंसी का, जिसमें सैलरी जो है वो 40,000 रुपया तक मिल सकता है। इसमें 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम देंगे पूरी जानकारी आपको। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा चूँकि 5 जिलों में का जो है नोटिफिकेशन दिखाना है, तो आप बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 5-10 मिनट का वीडियो आपकी बेरोज़गारी दूर कर सकता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। तो फर्स्ट जॉब के बारे में जो बात करेंगे वो उपायुक्त सह जिला पदाधिकारी का कार्यालय चतरा द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य अंतर्गत संचालित केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के सफल कार्यान्वयन निमित्त चतरा जिले में जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयक एवं जिला योजना सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे पद के बारे में बात करें तो प्रथम जो है वो जिला योजना समन्वयक के लिए है, जिसमें सैलरी 35,000 रुपया होगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पोषण, औषध, स्वास्थ्य प्रबंधन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधन स्नातक कोर मांगा गया है। अन्य योग्यताएं भी मांगा गया है, जो कि फर्स्ट है एक्सपीरियंस 2 साल का रहना चाहिए, और दूसरा जो है MS ऑफिस का जो है जानकारी रहना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय भाषा में दस्ता रहना चाहिए। दूसरा है योजना सहायक, जिसमें सैलरी 20,000 रुपया होगा और शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट मांगा गया है। इसमें अन्य योग्यता मांगी गई है, इसमें अनुभव भी मांगा गया है 1 वर्षों का। साथ ही साथ MS ऑफिस का जो है ज्ञान रहना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी में जो है टाइपिंग अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, यानी अंग्रेजी में जो है 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आना चाहिए, और हिंदी में 25 शब्द जो है प्रति मिनट की गति रहना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो जिला योजना समन्वयक के लिए 1 पोस्ट है, जो कि अनारक्षित के लिए है। दूसरा है योजना सहायक, वो भी अनारक्षित के लिए केवल 1 पोस्ट है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 21/7/2022 है। उससे पहले आप आवेदन करें यदि आप इसके पात्र और योग्य हैं। कैसे आवेदन करना है? इसका जो आवेदन करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है, जो कि है जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चतरा विकास भवन के कार्यालय में आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। इसमें जो आपको आवेदन करना है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, स्नातक का सर्टिफिकेट और स्नातक कोर अगर किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट। साथ ही साथ स्थानीय प्रमाण पत्र, अगर आयु में छूट चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, और जो एक्सपीरियंस है उसका प्रमाण पत्र, और कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र। आवेदन जो है 21/7/2022 तक ही कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसका वेबसाइट www.chatra.nic.in में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप वहां से डाउनलोड करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन क्या है। दूसरा नोटिफिकेशन भी चतरा ज़िले से आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 1 स्टॉप सेंटर चतरा में विभिन्न पदों के विरुद्ध में सेवाएं प्राप्त हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी 1 स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहला पोस्ट की बात करी जाए तो केंद्र प्रशासक के लिए है, जो केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें टोटल रिक्तियां 1 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक कोर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि है किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। और वांछित अनुभव भी मांगा गया है, जो कि है किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इसमें सैलरी जो होगा वो 30,000 रुपया हो सकता है। दूसरा पोस्ट के बारे में बात करें तो केस वर्कर, जो कि केवल महिलाओं के लिए है और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 3 है। अनारक्षित के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक रहना चाहिए। साथ ही साथ आवश्यक कार्य अनुभव मांगा गया है, जो कि है किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसमें सैलरी 20,000 रुपया होगा। अगला पोस्ट है परामर्शदाता के लिए, जिसमें केवल महिला आवेदन कर सकती है। ये एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए और शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर रहना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि है राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता या मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसमें सैलरी 25,000 रुपया होगा। चौथा पोस्ट के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर के लिए है, जो महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकती है। केवल एक ही पोस्ट है अनारक्षित के लिए और शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक मांगा गया है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय या गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी में आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषय पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इसमें सैलरी 25,000 रुपया होगा। पाँचवा है बहुउद्देशीय सहायक, जो कि केवल महिला आवेदन कर सकती है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है अनारक्षित के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसमें शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक मांगा गया है और साथ ही साथ आवश्यक कार्य अनुभव भी है, जो कि है सहायक या अनुसेवक के रूप में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए और इसमें जो वेतन होगा वो 10,000 रुपया होगा। अगला पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है अनारक्षित के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो मैट्रिक पास मांगी गई है। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय के किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इसमें सैलरी 10,000 रुपया होगा। जो भी अभ्यर्थी इसको आवेदन करना चाहते हैं वो दिनांक 25/7/2022 से पहले कर ले, क्योंकि इसका अंतिम तिथि जो है वो 25/7/2022 है। आपको ऑनलाइन मोड से करना है। इसका वेबसाइट ये है www.requirement.jharkhand.gov.in में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आवेदन करने के बाद में आपको सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो है डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ जिला समाज कल्याण कार्यालय चतरा विकास भवन द्वितीय तल्ला चतरा में समर्पित करना अनिवार्य होगा, और नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 35 वर्ष रखा गया है और दिव्यांगजनों के लिए भी छूट दिया गया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा इसका फॉर्म। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर के प्रिंट आउट करा करके भर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला नोटिफिकेशन क्या है। अगला जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला एवं जल स्वच्छता समिति चतरा की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जिला जल एवं स्वच्छता समिति चतरा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा अंतर्गत
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है। केंद्र संप्रेषित स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण हेतु जारी दिशा निर्देश के आलोक में निरूपित योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सृजित पदों के विरुद्ध में संविदा के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन विवरणी निम्नवत है। ये जो वैकेंसी है ये संविदा के आधार पर है। जिसमें पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर के लिए है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है और इसमें योग्यता जो मांगा गया है वो MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट मांगा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 5 साल का रहना चाहिए और इसका जो वेतन होगा वो 40,000 रुपया प्रति माह होगा। अधिक जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट के लिए है, जिसमें टोटल पोस्ट 1 है अनारक्षित के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से BCom में 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण रहना चाहिए। साथ ही साथ अकाउंट के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी रहना चाहिए। इसमें जो सैलरी होगा वो 20,000 रुपया प्रति माह होगा। अगला पोस्ट है ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 2 है, अनारक्षित के लिए 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएट मांगा गया है। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और कंप्यूटर का नॉलेज भी रहना चाहिए, खास करके MS ऑफिस का। इसमें जो सैलरी होगा वो 12,000 रुपये प्रति माह होगा। ये आवेदन आपको ईमेल के माध्यम से करना है, जो कि है रिक्वायरमेंट dwsm.chatra@gmail.com में केवल PDF फाइल के माध्यम से दिनांक 30/7/2022 तक कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो ये है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। चलिए अगला नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि संविदा आधारित जो है नियुक्ति करना है। जिसमें बताया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है केंद्र संप्रेषित स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण एवं जिला जल मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए खूंटी जिला अंतर्गत सृजित पदों के विरुद्ध में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है। पहला जो पोस्ट है वो लेखापाल के लिए है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है अनारक्षित के लिए। इसमें जो सैलरी होगा वो 20,000 रुपया प्रति माह है और शैक्षणिक योग्यता जो है वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से BCom में 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण रहना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 वर्षों का अकाउंट के क्षेत्र में और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज यानी MS ऑफिस का नॉलेज रहना चाहिए। दूसरा पोस्ट है ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 2 है। इसमें जो सैलरी होगा वो 12,000 रुपया प्रति माह है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 सालों का और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी भी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक मांगा गया है, यानी ग्रेजुएट मांगा गया है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, साथ ही साथ MS ऑफिस का नॉलेज रहना चाहिए। आवेदन आपको ईमेल के माध्यम से या डाक के द्वारा भी कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से जो करना चाहते हैं उनके लिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है requirement.khutty11@gmail.com। केवल PDF के माध्यम से ही भेजें और जो लोग डाक के माध्यम से करना चाहते हैं वो भी स्पीड पोस्ट या निबंधित पोस्ट से कर सकते हैं। दिनांक 30/7/2022 से पहले इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पता है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी कार्यालय में अवधि में भेजा जा सकता है। जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका वैलिड ईमेल एड्रेस रहना चाहिए। ये रहा इसका फॉर्म, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला पोस्ट क्या है, और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन क्या है। दूसरा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो जिला जल एवं स्वच्छता समिति पूर्व सिंहभूम जमशेदपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट की बात की जाए तो लेखापाल के लिए है। केवल एक ही पोस्ट है अनारक्षित के लिए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है बीकॉम 50% के साथ में उत्तीर्ण रहना चाहिए। साथ ही साथ अकाउंट के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए और मासिक वेतन आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको MS ऑफिस का ज्ञान रहना चाहिए। इसमें उम्र सीमा की बात की जाए तो 35 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका विवरण देख सकते हैं यहाँ पे, और दिव्यांगजनों के लिए भी छूट दिया गया है। आवेदन आपको ईमेल के माध्यम से करना है, जिसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। आपको दिनांक 1/8/2022 समय 5 बजे अपराह्न तक भेज सकते हैं। जानकारी के लिए आप इसका वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये रहा इसका फॉर्म, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है। अगला नोटिफिकेशन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सरायकेला खरसावा की तरफ से आया हुआ है। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो लेखापाल के लिए है। एक ही पोस्ट है अनारक्षित के लिए, जिसमें योग्यता जो होगा वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बीकॉम में 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण रहना चाहिए। अनुभव भी मांगा गया है। अकाउंट के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो MS ऑफिस का रहना चाहिए। इसमें सैलरी 20,000 रुपया होगा। दूसरा पोस्ट है ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है और इसमें योग्यता जो मांगा गया है वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक में 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण रहना चाहिए। साथ ही साथ कार्य अनुभव मांगा गया है, जो कि है विकास या पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए एवं एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन चलाने वाले को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो इसमें जो सैलरी होगा वो 12,000 रुपये प्रति माह होगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर यानी MS ऑफिस का ज्ञान रहना चाहिए। इसका भी आवेदन आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दिनांक 30/7/2022 तक ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो करेंगे उनका अस्वीकार किया जाएगा। इसका ये रहा फॉर्म। ये भी फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। अगला जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो उपायुक्त का कार्यालय कोडरमा की तरफ से आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 1 स्टॉप सेंटर कोडरमा में विभिन्न पदों के विरुद्ध में सेवाएं प्राप्त हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी 1 स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोविज्ञान, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है केंद्र प्रशासक के लिए, जो केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कुल 1 पोस्ट है अनारक्षित के लिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक रहना चाहिए। साथ ही साथ आवश्यक कार्य अनुभव भी मांगा गया है, जो कि है किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या परियोजना में महिला के विरोध जैसे हिंसा के मुद्दे पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इसमें जो सैलरी होगा वो 30,000 रुपया होगा। दूसरा जो पोस्ट है वो केस वर्कर के लिए है, जो केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। टोटल 3 पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है स्नातकोत्तर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए 3 वर्षों का, और इसमें जो सैलरी होगा वो 20,000 रुपया प्रति माह होगा।
अगला है परामर्शदाता के लिए, जो केवल महिला आवेदन कर सकती हैं। टोटल एक ही पोस्ट है अनारक्षित के लिए, और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातक कोर मांगा गया है। साथ ही साथ एक राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक किसी प्रतिष्ठित सामाजिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता या मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इसमें जो सैलरी होगा वो 25,000 रुपये प्रति माह होगा। आवेदन आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 20/7/2022 है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके अच्छी प्रकार से पढ़ लें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीक़ा से जुड़े रहे हमारे साथ और रोज़गार के समाचार प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में।